लहरें तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड बनने वाली है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की वो विनाशकारी चेतावनी है जो 2 मिनट में ईरान को मिटाने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ तेहरान के वो विस्फोटक वॉरहेड्स जिन्होंने अमेरिकी वॉल ऑफ स्टील में सुराख करने की कसम खाई है। अब्बास की रात जब धमाकों से गूंजी तो दुनिया सहम गई। क्या ये महज एक सैन्य झड़प थी या फिर उस महाविनाश की पहली चमक जिसका जिक्र खुद व्हाइट हाउस ने किया है? बारूद की गंध और कूटनीति का खूनी खेल। खाड़ी क्षेत्र अब एक ऐसे मुहाने पर है जहां शांति समझौते की फाइलों पर खून की छींटें नजर आ रही हैं। ट्रंप इसे पीस डील कह रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर अमेरिकी गुंडागर्दी करार दे रहा है। समुद्र में गरजती मिसाइलें और बंद कमरों में होती सौदेबाजी। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप ईरान को समझौते की मेज पर झुका पाएंगे या फिर हॉर्मोज का ये रणनीतिक रास्ता अमेरिकी अहंकार की कब्रगाह बन जाएगा? सस्पेंस गहरा है और बारूद तैयार। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लहरें इस वक्त शांति की नहीं बल्कि महाविनाश की आहट दे रही हैं। गुरुवार की रात बंदर अब्बास की शांति फिजाओं में जब धमाकों की गूंज सुनाई दी तो ये साफ हो गया कि खाड़ी क्षेत्र एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इसे 2 मिनट का खेल बताकर अपनी सैन्य ताकत का बखान किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत और ईरान का पलटवार एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी संप्रभुता पर किया गया कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। तेहरान की ओर से आए बयानों ने वॉशिंगटन के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें अमेरिका खुद को पीड़ित बता रहा था। ईरान का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने न केवल संघर्ष विराम का उल्लंघन किया बल्कि इस रणनीतिक जलमार्ग में ईरानी जहाजों को निशाना बनाकर और ईरानी सरजमी पर हमला करके युद्ध की आग को भड़काने का काम किया। ईरानी सेना के दावों पर गौर करें तो ये साफ होता है कि अमेरिका ने अकेले नहीं बल्कि क्षेत्र के कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास और केशम पियर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हुए हमले अमेरिकी आक्रामकता का प्रमाण है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इसे आत्मरक्षा का नाम दे रहा है, लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई दी उसने अमेरिकी नौसेना के उन अजय समझे जाने वाले गाइडेड मिसाइल विध्वंस को यानी डिस्ट्रॉयर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का तर्क है कि जब अमेरिकी युद्धपोत उनकी सीमाओं के पास उकसावे की कार्रवाई करेंगे तो उसका करारा और निर्णायक जवाब देना उनकी मजबूरी और हक दोनों है। ये पूरी घटना दर्शाती है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान पर दबाव बनाने की धौंस वाली कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में परमाणु समझौते और तबाही की बात की वो कूटनीति से ज्यादा धमकी भरी लगती है। ट्रंप का यह कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान से उठती हुई एक बड़ी चमक यानी विनाश की आंख पूरी दुनिया देखेगी। ये भाषा एक शांति प्रिय वैश्विक शक्ति की नहीं बल्कि उस अहंकारी नेतृत्व की है जो किसी भी देश को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है। ईरान का पक्ष यहाँ बिल्कुल अडिग है। वो बातचीत के विरोधी नहीं है, लेकिन वो उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो उनके राष्ट्रीय सम्मान और परमाणु अधिकारों की बलि देकर हासिल किया जाए। ट्रंप का ये दावा है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर नजर आता है क्योंकि ईरान ने बार बार साबित किया है कि वो आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के बावजूद झुकने वाला नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई ये ताजा भिड़ंत महज एक सैन्य झड़प नहीं बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य का फैसला करने वाली घटना है। जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि उन्होंने ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया, वहीं ईरान ने बंदर अब्बास में हुए धमाकों को अमेरिका की हताशा करार दिया है।
अमेरिका की ये स्ट्राइक्स दर्शाती हैं कि वो संघर्ष विराम के नाम पर सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहता है, जबकि ईरान की घेराबंदी करना उसका असली मकसद है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी बल जिस 2 मिनट की तबाही का जश्न मना रहे हैं, वो दरअसल एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का आमंत्रण हो सकता है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। क्या वो धमकियों और समझौतों के जरिए ईरान को दबाना चाहता है, या वो ईरान की सैन्य शक्ति और उसके राष्ट्रीय गौरव का सम्मान करते हुए एक वास्तविक शांति की राह चुनेगा? फिलहाल हॉर्मूज की लहरों से उठती आग शांत होती नहीं दिख रही। ईरान के हौसले ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा है। तेहरान का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई ये ताजा कार्रवाई दरअसल अमेरिका की उस बौखलाहट का नतीजा है जो वो ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत को देखकर महसूस कर रहा है। जब ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरानी नौकाओं और मिसाइलों को महज 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया, तो वो एक भूल जाते हैं कि ईरान की असली ताकत उसके हथियारों से ज्यादा उसके उन लड़ाकू के जज्बे में है जो अपनी सरजमी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरानी रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका ने जानबूझकर नागरिक और सैन्य ठिकानों के बीच के फर्क को मिटाया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि को एक अस्थिर देश के रूप में पेश किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे टकराव में ईरान ने जिस संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया है, उसने पेंटागन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसके रडार सिस्टम ने अमेरिकी विध्वंसकों की हर हरकत को ट्रैक किया और जब जवाबी कार्रवाई की बारी आई तो अमेरिकी जहाजों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये केवल हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि ये संप्रभुता की जंग है। ईरान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खाड़ी का ये पानी उसका अपना इलाका है और यहाँ किसी भी बाहरी ताकत की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप भले ही इसे एक हल्का वार कहे, लेकिन तेहरान इसे एक खुली जंग की शुरुआत मान रहा है, जिसका जवाब वो अपनी शर्तों पर देने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिमी मीडिया और वॉशिंगटन के दावों के विपरीत ईरान ने अपनी आंतरिक मजबूती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। बंदर अब्बास और केशव मुख्तियार पर हुए हमले के बावजूद ईरान की सैन्य कमान ने जिस तेज स्थिति को संभाला, वो उसकी उच्च स्तरीय युद्ध तैयारियों को दर्शाता है। ईरान का पक्ष ये है कि अगर अमेरिका वास्तव में शांति और संघर्ष विराम चाहता है तो उसकी अपनी नौसेना को ईरानी तटों से मीलों दूर रखना चाहिए। किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर उसे धमकाना और फिर आत्मरक्षा का राग अलापना अमेरिका की पुरानी कूटनीतिक चाल रही है, जिसे अब दुनिया बाखूबी समझने लगी है। ईरान का मानना है कि अमेरिका खुद शांति समझौते को पटरी से उतारना चाहता है ताकि वो युद्ध को बहाना ढूंढ सके। आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक और ड्रोन प्रोग्राम को जिस तरह से विकसित किया है, उसने अमेरिका के रणनीतिक गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि मिसाइलें और ड्रोन्स मार गिराए गए ईरान की नजर में महज एक सफेद झूठ है जिसका मकसद अमेरिकी जनता को गुमराह करना है। हकीकत तो यह है कि ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकी बेड़े की नाक के नीचे से सटीक जानकारी इकट्ठा की और हमले के वक्त उन्हें छका दिया। तेहरान की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर अमेरिका अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो हॉर्मूज का ये रास्ता, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। ये पूरा विवाद इस बात की गवाही देता है कि ईरान एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जिसे पार करना अमेरिका के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। ट्रंप की विनाशकारी चेतावनी का ईरान पर कोई मनोवैज्ञानिक असर पड़ा ही नहीं है, बल्कि इसने ईरानी आवाम और सेना को और भी एकजुट कर दिया है। ईरान का रुख साफ है, वो परमाणु हथियारों की दौड़ में नहीं है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा क्षमताओं के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अमेरिका को ये समझना होगा कि धमकियां और समझौतों के बीच रास्ता केवल सम्मान और समानता से होकर गुजरता है। अगर वॉशिंगटन अपनी चौधराहट को ईरान पर थोपने की कोशिश करेगा तो हॉर्मूज की आग में जलने वाला पहला हाथ अमेरिका का ही होगा।
ईरान की रणनीतिक गहराई और उसके सहयोगियों का नेटवर्क इस बात की पुष्टि करता है कि खाड़ी में अब सिर्फ अमेरिका का हुक्म नहीं चलेगा। जिस बड़ी चमक की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं वो केवल ईरान का विनाश नहीं होगी, बल्कि वो पश्चिम की उस साम्राज्यवादी सोच का अंत भी हो सकती है जो दशकों से मध्य पूर्व को अशांत रखे हुए है। ईरान ने अपनी कार्रवाई से ये साबित कर दिया है कि वो एक जिम्मेदार लेकिन सख्त देश है जो शांति के लिए हाथ मिलाना जानता है तो युद्ध के मैदान में आंख डालकर बात करना भी जानता है। अब दुनिया ये देख रही है कि क्या अमेरिका अपनी गलती सुधार कर पीछे हटता है या विनाश की उस आग में खुद भी कूद जाता है जिसका जिक्र उसने खुद किया है। हॉर्मूज की उफनती लहरों के बीच वॉल ऑफ स्टील और तीव्र विस्फोटक वारहेट की ये भिड़ंत महज एक सैन्य झड़प नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का चरम है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरानी ड्रोन्स को हवा में ही जला दिया गया और उनके हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया। वहीं ईरान का पलटवार अमेरिका की साख पर सवाल खड़ा करता है। ईरान का ये स्पष्ट आरोप है कि अमेरिका ने पहले उनके तेल टैंकरों को निशाना बनाकर युद्ध विराम की पीठ में छुरा घोंपा, इस पूरे विवाद में प्रतिशोध की आग में तब्दील कर दिया है। तेहरान के लिए ये अपनी संप्रभुता और आर्थिक जीवन रेखा को बचाने की जंग है, जिसमें वो अमेरिकी युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर अपनी सैन्य धमक दर्ज करा रहा है। ट्रंप की कूटनीति इस समय एक दो-धारी तलवार की तरह नजर आ रही है। एक तरफ वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हॉर्मूज में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर तेहरान का दम घोटना चाहते हैं और दूसरी तरफ शांति समझौते का कार्ड खेलकर खुद को एक वैश्विक मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान को इस समझौते की जरूरत मुझसे ज्यादा है, दरअसल एक सोची समझी आर्थिक घेराबंदी का परिणाम है। अमेरिका ने फरवरी से अब तक दर्जनों ईरानी जहाजों को हिरासत में लेकर तेहरान को यह एहसास करा दिया है कि बिना समझौते के उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें उखड़ सकती हैं। लेकिन ईरान की खुफिया रिपोर्टें और उनके द्वारा अमेरिकी जहाजों को खदेड़ने का दावा ये बताता है कि खाड़ी में अंकल सैम की चौधराहट को चुनौती देने वाला एक मजबूत खिलाड़ी अब भी मैदान में डटा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पेच उस प्रस्तावित समझौते की गोपनीयता और ट्रंप की महाविनाश वाली चेतावनी के बीच फंसा है। ट्रंप एक और तो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोककर बातचीत की मेज सजा रहे हैं, लेकिन साथ ही ट्रुथ सोशल पर ये लिखना नहीं भूल रहे कि उनके डिस्ट्रॉयर फिर से स्टील की दीवार बनकर खड़े होंगे। ये विरोधाभास दर्शा रहा है कि अमेरिका पीस डील को शांति के रास्ते से नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर हासिल करना चाहता है। ईरान का विदेश मंत्रालय भले ही अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा हो, लेकिन IRGC के विस्फोटक वॉरहेड ये संदेश दे रहे हैं कि यदि वॉशिंगटन ने सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया तो हॉर्मूज का ये रणनीतिक जलमार्ग दुनिया के लिए विनाश की चमक का केंद्र बन जाएगा। स्थिति ये है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में शांति एक कच्चे धागे से बंधी है। ट्रंप का 2 मिनट का खेल और ईरान की तुरंत जवाबी कार्रवाई, दोनों ही पक्ष अपनी जीत का ढोल पीट रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसी आक्रामक पहलों को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक ईरान की मिसाइलें शांत नहीं होंगी। ट्रंप जिस भारी कीमत की धमकी दे रहे हैं वो केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान अमेरिकी दबाव के आगे झुककर उस समझौते पर दस्तखत करता है जिसे ट्रंप अच्छी बातचीत कह रहे हैं, या फिर खाड़ी की ये लहरें किसी बड़े वैश्विक महायुद्ध की गवाह बनेंगी। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।